मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा देखा कुटिया में कोई नहीं है, अच्छा मौका जो देखा जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। वो दोनों तपस्वी उस मृगा के पीछे चले गए। इस समय सीता को ढूंढने के लिए है मैंने अपना भेष बाबा का बना दिया है। अब मैं जाऊंगा सीता के पास और से भिक्षा मांगूंगा और जैसे ही ये मुझे भिक्षा देने के लिए आएगी उसका हरण करके अब मुझे चलना चाहिए, जानकी के शरीर में पहुंचना चाहिए। साधु का वेश तो बना लिया है लेकिन मुझे साधुता भी बिठानी चाहिए। भिक्षाम देवी माता समय के अनुसार मैंने सुना कि एक नारी यहाँ पर बड़ा ही सुंदर गायन कर रही थी, नाक से और गायन कर रही थी। बड़ा आनंद आया। मैंने कहा चलो चलकर के देखूं, थोड़ा सा भोजन भी मिल जाएगा जिससे मेरा पेट भर जाएगा। न जाने कितने दिन हो गए माता, न जाने कितने दिन हो गए, मैं न जाने कितने दरवाजों पर गया लेकिन मुझे किसी ने भिक्षा प्रदान नहीं की माता। बहुत दिनों से भूखा हूँ। अगर आप मेरा हाल सुनेंगी तो आप बेहाल हो जाएगी। हाल बड़ा ही बेहाल है माता। हाल माता हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना।
मुझे बचाने वाला भिखारी हूँ मैं पागल। मैं हूँ दक्षिणा भिखारी का भिखारी, देखा दे तो मैं चला के गुनारी। थोड़ा पानी भी हक तो पिलाना, अपने कमरा नहीं है भिखारा। राजा तुम्हें क्या बताना, अपने कमरा नहीं है भिखारा। राजा तुम्हें क्या बताना, अपने कमरा नहीं है भिखारा। शिक्षा में ही बता, हे माई मुझको भेजा दो, वो तुम्हारा हेरा तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलबाला तेरा। तो तू नहा और पूछो भरो, दिन बर्बाद होगा। है नहीं आशियो बात मना, तो सुहागिन होगा। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो। दिया के अंदर मत रखे, मैं आपके समीप में अभी लेकर आओ। लाओ माता लल्लू, लाओ। ये क्या? मैंने जीव की कुटिया के अंदर अपना पैर बढ़ाया, अग्नि प्रचलित होने लगी। वो छोटा तपस्वी गया हो गया, लेकिन अपनी माया का पूरा जाल फैला करके गया है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर वो बैर जानता है तो हम भी रावण है। हमसे बड़ा माया कौन जानता है? लीजिए महात्मा। हे माता, मैं आपकी ये इच्छा नहीं ले सकता। क्यों? इच्छा ले सकता हूं तो आप देख रही है कि आपकी कुटिया के चारों ओर ये रेखा खींची हुई है। आप जिस समय से रेखा के बाहर निकल करके मुझे इच्छा देगी, तब मैं इस इच्छा को ग्रहण करूंगा। पूछो क्यों? यूं जिस समय मैंने अपने गुरु से शिक्षा ली तो मेरे गुरु ने कहा था कि बच्चा कहीं बनी हुई भिक्षा नहीं लेना। इसीलिए गुरु का मान सम्मान, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म श्री श्री गुरु। ये महात्मा आपको रेखा दिखाई दे रही है? अवश्य। ये अदृश्य रेखा मेरे देवर खींच कर गए हैं, आपको कैसे दिखाई दे रही है? मैं एक संत हूँ, मैं एक संत हूँ। मध्य लोक में क्या हो रहा है मैं दे सकता हूँ। ये मेरा तप है। जय हो महाराज। मैं लेकिन इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसी कसम? श्रवण करे। कैसे निकलूं मेरे काके बाहर, कैसे निकलूं मेरे काके बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। पंडित छागने लखूंगा, पंडित छागने लखूंगा, तेरे गुरु करती नहीं है।
इसलिए तो मैं दया नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर। संत का मान, संत की बात का तिरस्कार, ये नारी का धर्म नहीं होता। लेकिन याद रखना, आज तुम्हारे दरवाजे से ये बाबा भूखा जा रहा है। अगर ये बाबा श्राप देगा कि जिस मृगा के पीछे वो तेरा पति और तेरा देवर गया है, वही मृगा तेरे पति के पेट में दोनों सींग होते वाले। ऐसे श्राप मत दीजिए भगवान, अब देवर की आ रहे न रहे, मैं रेखा के बाहर आती हूँ, क्योंकि एक स्त्री का परम कर्तव्य होता है गृहस्थी धर्म। यदि आप यहाँ से भूखे चले जाएंगे तो मेरा गृहस्थी धर्म चला जाएगा। अब देवर की आ रहे न रहे, लीजिए मान लाओ बड़ी सुंदर लगती है। ये केला और सेब खाने वाला बाबा समझ लिया, तूने मुझे साधारण बाबा समझ लिया, इच्छा मांगने वाला बाबा समझ लिया। तू जानती है कौन आँख दिखा रहे? कौन है पापी? तूने उन घरों को फेंक दिया दुष्ट। पापी कह रही है, पापी दुष्ट कह रही है तुझे। ना मैं कोई योगी थी, ना मैं कोई तपसी, ना मैं कोई हुई। सीधे वो तेरे सामने
लक्ष्मी सभी कर रह जाएंगे। तू अपने आप को वीर समझ रहा है? वीर होता तो मेरे स्वामी के सामने आता, मेरे देवर के सामने हरा करके ले जा रहा है। वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे सारे ही सोच कर गए थे, मेरी रक्षा करो। हाय कोई नहीं आएगा, ये प्रभाव नहीं सकता। इस दुष्मुख के सम्मुख सीधे वे विष्णु भी चक्र चला नहीं सकता। इस दुष्मुख के सम्मुख सीधे जो होगा सो होगा। तुझको सोना भी है तो चल तुझको ऐसी नगरी दिखलाऊंगा जिसमें सोना ही सोना होगा, सोना ही सोना होगा। हाय स्वामी, हाय भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे रघुवर, आज जानकी तुम्हारे साथ ही हरण करके लिए जा रहा है ये पापी रावण। हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं, आज भरते सिया के नयन, आज भरते सिया के नयन। आकाश मार्ग से कौन ये रोती हुई नारी की आवाज? ओ ये आवाज तो महामैथिली जानकी की है। ठहर बेटी, ठहर जा। अरे दोस्तों सावधान होना। जय कौन? मैं नाथ पर्वत नहीं, ये कौन अपनी भुजाएं फैला कर रोक रहा अपने मृत्यु को। बूढ़ा जटायु क्यों अपने प्राण गवाता है? चला जा रहा है आज काल के तुम मेरे होते हुए
माता जानकी को नहीं ले जा सकता, चल युद्ध के लिए तैयार होगा। युद्ध मांगता है तो आज पता चल जाएगा, तेरी मृत्यु आई है, आज तुझे यमलोक की दशा में फैलाई होगा। करता फिरता है इन भुजाओं से सिर पर उठाया है, इन शीशों को काट काट इस ब्रह्म को चढ़ा, इस तीनों लोगों को अपने इन हाथों से विजयी बनाया। लेकिन आज इस तुच्छ पक्षी के झूठ मात्र से ऊंचा अब से नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। लेकिन विचार आया, क्या विचार आया? सही सारे पर सही विचार आया। नल कुंवर की भाषा के द्वारा मुझे श्राप था कि अगर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध मैं लड़का ले जाऊंगा तो शीशे में नहीं जाएगा। पर्वतों की शिलाओं पर ये बंदर भालू बैठे हुए हैं, मैं इनको कुछ चिन्ह के रूप में अपने वस्त्र और आभूषण फेंक रही हूँ। कहीं मेरे स्वामी ढूंढते हुए मुझे यहाँ आए तो वह अवश्य बता देंगे। लेकिन हे ऊपर वाले, आज तूने ये बना के क्यों बिगाड़ दिया? बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा, ले बिगाड़े नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले Yeah.
ऊपर वाले ऊपर वाले दीदी तुझे संपूर्ण करती हुई सीता आज ले चलना होगा कहा सोची देवी को ब्रह्म ले चलता हूं क्यों क्योंकि अगर लंका में जाऊंगा तो श्राप का क्या होगा जो नल कुंवर की भार्या ने मुझे दिया था कि लंका में अगर स्त्री को इच्छा पूर्ण ले जाएगा तो शीशों के टुकड़े होकर तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए सीता को लंका नहीं अशोक बनने जाना होगा।